ओम शांति। सोमान सम्मान। हम तो ये सभा देख रहे हैं, कल वाली सभा है या ये सभा चेंज हो गई है? कल वाले आप लोग हो तो वो सभा को हम देख रहे हैं जिनको मिलने के लिए स्वयं भगवान आया। वो सभा को हम देख रहे हैं। कितना भाग्यशाली ये आत्माएं हैं, ये सभा है जिनको मिलने के लिए स्वयं शिव बाबा, बाप दादा, स्वयं परमात्मा कहें, मिलने के लिए आया। जरा सोचें, हिमालय से कोई एक संत आ जाए, महात्मा आ जाए और वो कहे कि हम भगवान के दर्शन करके आए हैं, भगवान का साक्षात्कार करके आए हैं, तो उसको देखने के लिए, उसको मिलने के लिए भीड़ लग जाएगी। लगेगी या नहीं लगेगी? लगेगी ना। और वो आत्माएं यहाँ बैठी हैं जिनके साथ भगवान घंटों बात किया है, दिल की बात किया है, ये एहसास दिलाया है कि हम सब कहाँ के रहने वाले हैं, एक जगह के रहने वाले हैं, एक देश के रहने वाले हैं, एक गांव के रहने वाले हैं, एक परिवार के रहने वाले हैं। कल के मुरली शुरुआत तो यहीं से हुई ना। आदमी कहाँ भी जाता है, अगर अपने भाषा के कोई लोग मिल जाता है, कितना अपनापन होती है। मान लीजिए अब अमेरिका में गए, लंदन में गए या कहाँ भी गए और वहाँ पंजाबी भाषा जानने वाले कोई मिल गए, दिल्ली की भाषा जानने वाले कोई मिल गए, तो कितना प्यार हो जाएगा। प्यार वो दिया नहीं, हम ये नहीं किया, ऑटोमेटिक प्यार बढ़ जाता है, अपनापन बढ़ जाता है। तो हम सब एक गांव के, एक देश के, एक जगह के रहने वाले, हम लोगों को आपस में कितना प्यार होना चाहिए या उतना प्यार है? क्या कहें, चाहिए या है? है। बहुत अच्छी बात है। तो कभी एक दूसरे से नफरत होती है, कोई घृणा आती है, कोई किसी की बात हम मन में रख लेते हैं कि इन्होंने ऐसा बोला, ऐसा इंसल्ट किया, ऐसा डांटा। रखते हैं या नहीं रखते हैं? रखते हैं ना, थोड़ी थोड़ी। तो फिर एक गांव के हुए, एक देश के हुए, एक के हुए, नहीं हुए। तो गीत भी बहुत अच्छा भाई साहब ने बजाया कि वो बाबा ज्ञान दिया, वो मिला जहां कोई वेदों में नहीं, कोई कुरानों में नहीं, कोई शास्त्रों में नहीं लिखा था। कितनी प्राप्तियां हैं, सोचो। बाबा आया तो क्या कहा, क्या ज्ञान दिया? 7 डेज के कोर्स में आप लोगों ने क्या ज्ञान लिया? पहला ज्ञान यही मिला ना, बच्चे तुम आत्मा हो, यही ज्ञान मिला ना। फिर और 7 दिन तक कोर्स कराया गया। हम सबको पता है हम आत्मा हैं। शिव बाबा ने ब्रह्मा तन में प्रवेश किया तो ब्रह्मा बाबा को भी कहा कि बच्चे तुम आत्मा हो। अब ब्रह्मा बाबा में, हमारे में, आप सब में क्या अंतर है? हम सबको ज्ञान है और बाबा को स्वरूप बन गया, धुन सवार हो गई, स्व की स्मृति आ गई, स्व के स्मृति में रहने लगा, स्व की स्मृति में सबको देखना शुरू कर दिया। बाबा की जीवन कहानी आप लोगों ने पढ़ा होगा। बाबा ने जब स्मृति आई, बाबा ने, शिव बाबा ने कहा तो उनकी वृत्ति बदल गई। वो उन्होंने सबको स्व के स्थिति में देखना शुरू कर दिया। जसोदा आत्मा है, नारायण आत्मा है, ये आत्मा है, ये आत्मा है, ये आत्मा है। स्व के स्मृति आने से क्या फायदा हुआ?
कि देह भान, मैं, मेरापन बाबा भूल गया, अपना देह भी भूल गया। कहा कि नहीं, ये तो बाबा की अमानत है, ये तो बाबा का रथ है, बाबा को हमने दे दिया, ये मेरा नहीं है। यही ज्ञान मिला ना, यही सुनने को मिला ना, यही जानने को मिला ना, बाबा के मुख से यही सुना ना, आज भी सुनते आ रहे हैं। बाबा कभी ये नहीं कहा कि मेरा शरीर है या ये मेरा यज्ञ है, नहीं, सब कुछ स्वाहा कर दिया। स्व की स्मृति इतनी स्ट्रांग हुई कि कुछ भी, सब कुछ स्वाहा करने में सेकंड भी नहीं लगाया। आज हम सब भाई बहने अपने आप से पूछें, अपने आप को देखें, अपने आप को झांकें। इस स्व की स्मृति पावरफुल न होने के कारण श्रेष्ठ संकल्प आते हैं। सोचते हैं कि आज ये कर दें, आज ये कर दें, आज ये स्वाहा कर दें। बाबा ने मुरली में कहा है सब कुछ स्वाहा करो। बाबा ने कहा है कि एक कणा लगाओगे तो तुमको कितने चीज मिलेंगे, एक पैसा लगाओगे तो कितने महल मिलेंगे, एक ईंट लगाओगे तो तुमको महल मिलेंगे। बाबा ने कहा है ना, वो बातें हम सुनते हैं, अंदर में स्मृति आती है, उमंग आता है कि हम स्वाहा कर दें, लेकिन स्व स्मृति न होने के कारण, देह भान में होने के कारण, मैंपन के होने के कारण क्या संकल्प आता है? ये मेरा परिवार है, कैसे चलेगा? ये मेरे बच्चे हैं, इनको पढ़ाना भी है मुझे, थोड़ा सोच समझ कर हम कुछ कदम उठाएं। आता है या नहीं आता है? पावरफुल संकल्प मुरली सुन करके, बाबा के कमरे में जा करके दादियों का अनुभव सुन के, बड़ों के अनुभव सुनकर आता है कि नहीं, हम भी इन्हीं जैसा न्यौछावर कर दें। लेकिन स्व की स्मृति न होने के कारण फिर उसमें माया आ जाती है, बॉडी कॉन्शियस आ जाता है, इनका क्या होगा, कल क्या होगा। बाबा के इतना स्मृति स्व के थी, कल क्या होगा उसने सोचा नहीं। कल जो होगा वो अच्छा होगा, क्योंकि किसके पास समर्पण हो रहे हैं? सोचो, कोई गुरु गोसाई के पास नहीं हो रहे हैं, कोई मनुष्य के पास नहीं हो रहे हैं, कोई मंत्री और कोई अभिनेता के पास नहीं हो रहे हैं, कोई धर्म नेता के पास नहीं हो रहे हैं, परमात्मा के पास हो रहे हैं। बाबा ने ये सोचा। तो स्व की स्मृति इतनी स्ट्रांग हो, इतनी पावरफुल हो, बाबा ने स्व को भुलाया तो क्या हो गया? विश्व का मालिक बन गया। सबको कहना नहीं पड़ा कि मैं विश्व का मालिक हूं, मैं श्री कृष्ण हूं, मैं नारायण बनने वाला हूं। नहीं, स्व की स्मृति ने लोगों को महसूसता कराया कि ये ब्रह्मा बाबा श्री नारायण है, ये ब्रह्मा बाबा श्री कृष्ण हैं, ये ब्रह्मा बाबा फरिश्ता हैं। स्व की स्मृति ने कराया ना। बाबा तो अपने आप को कभी फरिश्ता नहीं कहा, लेकिन स्व की स्मृति में रहने से बाबा देहभान को भूल गया। तो क्या हुआ? जो कोई बाहर से देखता था या बाबा के नजदीक आते थे, बाबा के समीप आते थे, बाबा से मिलते थे, बाबा उनको दृष्टि देते थे, तो क्या हो जाता था? वो शरीर का भान भूल जाता था। बहुत सारी क्वेश्चन लेकर के बाबा के पास आते थे कि बाबा से ये पूछेंगे, ये पूछेंगे, ये पूछेंगे। क्यों? शरीर भान में थे। और बाबा जब दृष्टि देते थे, बाबा के नजदीक आते थे और बाबा दृष्टि देते थे, तो उस दृष्टि से हम शरीर के भान को भूल जाते थे। और बाबा मीठी दृष्टि देने के बाद पूछता था, बच्चे कुछ कहना है?
कुछ पूछना है? नहीं बाबा, कुछ नहीं कहना है, कुछ नहीं पूछना है। घर से निकले थे तो क्वेश्चन के लिस्ट बना के निकले थे, प्रश्नों का ये बना करके निकले थे। और बाबा की दृष्टि तो स्व की स्मृति इतनी पावरफुल है। बाबा अपने मुरली में सुनाते हैं कि जो स्व की स्मृति में रहता है प्रकृति उसकी दासी है। स्व के स्मृति में जो रहता है वो बाबा के नयनों में रहता है। स्व के स्मृति में जो रहता है वो बाबा के दिल तक नसीन रहता है। स्व के स्मृति में इतना पावर है, हम सबको जानकारी है, हम सबको पता है। हम सब अनुभव योग में बैठते हैं तो करते हैं, लेकिन उतना ही देर तक करते हैं। सारा टाइम हमेशा स्व के स्मृति रहे, मैं आत्मा हूं, इस शरीर में प्रवेश की हूं, भूल जाते हैं। लेकिन बाबा, हमारी दादियां, बाबा ने 14 साल तपस्या करके इनको एक ही मंत्र सिखाया, तुम आत्मा हो, शरीर नहीं हो। और दादियों ने वो मंत्र को पक्का कर लिया, स्मृति में उतार लिया। तो सेवा पर गई तो लोगों को आश्चर्य लगे, इतनी छोटी आयु में इनकी कितने चमक है, कितने लाइट है, कितने इनके अंदर माइट है, कितनी पावर है। कैसे भरा? स्व की स्मृति से। तो हम बाबा के बच्चे बैठे हैं, हम सबको स्मृति है, लेकिन स्मृति को पावरफुल बनाएं। इससे क्या होगा कि ये मेरा तेरा सब खत्म हो जाएगा। हम किसी की बात लेकर के बैठे हैं, हमारा स्थिति नीचे ऊपर हो जाता है। ये क्या करें, जब ये मिलते हैं तो मेरे को ऐसा ही टोंट करते हैं, ऐसा ही मेरे लिए बात करते हैं, ऐसा ही बोलते हैं। वो कब पता लगता है? जब हम बॉडी कॉन्शियस में होते हैं। तो जब हम सोल कॉन्शियस में हो, स्व स्मृति में हो, तो कोई कुछ भी कहता रहे। स्व माने आत्मा। आत्मा का स्वरूप क्या है? शांत स्वरूप है, सुख स्वरूप है, पवित्रता स्वरूप है। अब कोई अशांति वाला आकर के हमारे ऊपर अशांति का वर्षा करे और हम अपने स्वरूप में टिके हैं, शांत स्वरूप में। बाबा के पास हमारी बुद्धि है, शांति के सागर के साथ हमारा तार जुटा हुआ है। शांति के सागर की शांति की वर्षा मेरे पर हो रही है। कौन वर्षा कर रहा है? शांति के सागर वर्षा कर रहा है। मेरे ऊपर क्रोध कौन कर रहा है? अशांति के वर्षा कौन कर रहा है? एक मनुष्य कर रहा है ना। मनुष्य का कितना दम है, कितना उसमें पावर है। 0 पावर की लाइट 1000 पावर की बल्ब के सामने कुछ काम करेगा? सोचो, थोड़ा विचार करिए। 0 पावर की लाइट 1000 पावर के बल्ब के सामने कुछ काम करेगा? कहावत क्या है? सूरज के सामने दीपक दिखाना होशियारी है? नहीं ना। तो हम परमात्मा के साथ स्व स्मृति मतलब क्या? मैं आत्मा हूं, हमारा बुद्धि कहाँ है? बाबा के साथ। बाबा कौन है? मैं कौन हूं? सोचिए, मैं आत्मा शांत स्वरूप हूं और मेरा पिता परमात्मा शांति का सागर है। वो शांति बरसा रहा है, शांति दे रहा है, हम शांति ले रहे हैं। कोई एक शब्द अशांति से ये कर दिया तो हमारे ऊपर कुछ असर पड़ेगा? अगर असर पड़ा तो इसका मतलब कि हमारा शांति के सागर से कनेक्शन नहीं है। अगर असर पड़ा तो इसका मतलब कि मैं अपने स्वस्वरूप में नहीं हूं। अगर स्वस्वरूप में हूं, वो क्या कह के गया तो मुझे पता भी नहीं लगा, क्योंकि हम तो वहां ये हैं। तो उसी प्रकार हम लोग अपने स्वस्वरूप में रह करके
जो भी एक गांव के हैं, एक जगह से आए हैं, एक देश के हैं, बाबा ने स्मृति कल दिला दिया, भूल तो नहीं गए हैं ना। जब एक जगह से आए हैं, एक ही देश के हैं, एक ही जगह हमारा ठिकाना है, हम कितना सब पावरफुल थे। बाबा ने 500 रुपयों का याद दिलाया। आत्मा कितनी पावर थी हमारी, कितनी चमक थी, कितनी लाइट थी, कितनी माइट थी। वो आत्मा हम यहाँ आए हैं तो एक दूसरे को लाइट माइट हमारे अंदर रहेगा तो दूसरों को क्या देंगे? लाइट माइट ही देंगे ना। कैसा भी कोई व्यक्ति हो, कैसा भी कोई ये हो, लेकिन हम क्या देंगे? हमारे पास क्या है? लाइट माइट प्यूरिटी। तो हम एक दूसरे को लाइट माइट दें तो कैसा भी व्यक्ति होगा वो हम सम्मान दें, सम्मान में रह करके उसको सम्मान दें तो क्या होगा? वो हमारा बन जाएगा या नहीं बनेगा? भले हमारा दुश्मन है, लेकिन वो कितना भी दुश्मनी करे, लेकिन हम उसके प्रति शुभ भावना रखें, प्यार की दृष्टि रखें, शांति की वाइब्रेशन दें, पवित्रता की वाइब्रेशन दें। बदलेगा या नहीं बदलेगा? बदलेगा ना। प्रैक्टिकल देखिए, कोई डॉग है आपके घर में या किसी पड़ोसी के घर में, मालिक उसको खिलाता है, पिलाता है, पालना देता है। उसके घर में कोई बाहर वाला आ गया तो वो बरस जाता है, जोर जोर से चिल्लाने लगता है, उछल कूद मचाता है। राइट? मालिक घर से अंदर से बाहर निकलता है और केवल उसके तरफ देख लेता है तो वही डॉग मालिक के चरणों में आकर के पूंछ हिलाता है। प्रैक्टिकल है या नहीं है? प्रैक्टिकल है ना। प्रैक्टिकल बातें करें, बड़ी बड़ी बातें ना करें। तो देखिए, पालना एक सेकंड में उस डॉग की संस्कार को चेंज कर दिया। मालिक को देखते शांत हो गया। विनाश होगा, प्रकृति तांडव नृत्य करेगी, दुखों का पहाड़ टूटेगा। बाबा ने कहा ना बच्चे, अब ये तो दुख कुछ नहीं है। अर्थक्वेक हो गया, कितने नुकसान हो गया, बाबा को सुनाया गया, बच्चे ये तो कुछ नहीं है। इससे तो बड़ा दुखों का पहाड़ टूटने वाला है। यहां कौन बैठे हैं? सब प्रकृति पति बैठे हैं ना, प्रकृति के मालिक बैठे हैं ना। आज प्रकृति दुखी है, अशांत है। ये सब मालिक प्रकृति पति शोमान में रहने वाले, इनके पास क्या है? सब शांति, मास्टर शांति के सागर बैठे हैं, मास्टर सुख के सागर बैठे हैं, मास्टर पवित्रता के सागर बैठे हैं, मास्टर शक्ति के सागर सब बैठे हैं या नहीं बैठे हैं? बैठे हैं ना। हे मास्टर के सागर, आपकी प्रकृति, आपकी रचना दुखी है, क्या उनको शांति, पवित्रता, सुख, शक्ति का दान देंगे? सुबह उठ करके वाइब्रेशन देंगे, उनको राहत मिलेगी या नहीं मिलेगी? मिलेगी ना। जोर से जरा बोलिए, लगता है कि ठंडी जगह ज्यादा लग रही है। उनको शांति मिलेगी ना। तो वो एक दिन तांडव नृत्य करेंगे, प्रकृति प्रकोप होगा। आपके पास आएंगे तो क्या होगा? प्रकोप दिखाएंगे? नहीं, वो बच्चा बन जाएंगे, आपके दास बन जाएंगे, हाथ जोड़ करके खड़े हो जाएंगे। अगर उनकी नजर आपके ऊपर नहीं पड़ी तो आप दूर से कह देंगे, हे फ्लड रुको, वहीं रुक जाएगा। इतनी पावर है। वो पावर अभी हम यूज करेंगे, अभी हम सबको सम्मान देंगे, प्रकृति को सम्मान देंगे, सम्मान में रह करके सम्मान देंगे, तभी तो वो हमारा पालना करेगा, तभी तो एक दिन हमारी दासी बनेगी। या हम सब सोच रहे हैं कि मास्टर शांति के सागर हैं, सुख के सागर हैं, पवित्रता के सागर हैं, चलो देवता बन जाएंगे तो प्रकृति को देंगे। तो सतयुग में किसी को शांति चाहिए, किसी को सुख चाहिए,
अभी चाहिए। जब जरूरत है, कोई भूखा आपके दरवाजे पर आ गया, कहेगा कि भाई मैं 10 दिन का भूखा हूं, मैं मर रहा हूं, मैं 10 दिन से प्यासा हूं, मैं मर रहा हूं, मुझे एक गिलास पानी पिला दीजिए, एक टुकड़ा रोटी का दे दीजिए, और उस समय आप नहीं देंगे और वहीं वो अपना शरीर छोड़ देता है तड़प तड़प करके, कैसा लगेगा? सोचो। तो हम लोग कौन हैं? प्रकृति पति हैं। हमारा पिता कौन है? स्वयं परमात्मा। वो शांति का सागर है, सुख का सागर है। वो लुटा रहा है, वो दे रहा है, वो बांट नहीं रहा है। बांटते हैं तो मुट्ठी से बांटते हैं। तो हमको क्या करना है? केवल बाबा से ले करके देना ही तो है। वो कौन कर सकता है? जो स्वमान में होगा। देह भान में होंगे तो थोड़े में खुश हो जाएंगे। देह भान में होंगे, सारा दिन देह की स्मृति रहेगी, बॉडी कॉन्शियस में रहेंगे, ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है, मेरा है, धन मेरा है, बच्चा मेरा है, ये दुकान मेरा है, ये फैक्ट्री मेरा है, तो क्या होगा? इससे परे जाना है। नहीं, ये सब बाबा का है, ये सब बाबा की अमानत है, ये शरीर भी बाबा की अमानत है। ब्रह्मा बाबा ने क्या सोचा? कभी सोचा कि मेरा शरीर है, ये मेरी प्रॉपर्टी है? नहीं, ये सब बाबा की अमानत है। बल्कि स्नान भी करता था, शरीर को नहलाता था, वो बोलता था हुसैन के घोड़े को नहला रहा हूं, ये नहीं ये ब्रह्मा का ये है उसको नहला रहा हूं। नहीं, जरा भी अटैचमेंट नहीं। इतना सोल कॉन्शियस में, इतना सो की स्मृति में रहा। इससे क्या हुआ? बाबा ने, ब्रह्मा बाबा ने छोटे बड़े कैसा भी व्यक्ति आया उसको सम्मान दिया, रिस्पेक्ट दिया, प्यार दिया। आज देखिए, बाबा को हमारी कमियों को पता नहीं है क्या? त्रिलोकीनाथ है, त्रिकालदर्शी है, सब कुछ जानता है, लेकिन क्या कहता है कि बाबा को वो आंखें नहीं जो बच्चों को गलती को देखे। कहा है या नहीं कहा है? बाबा की आंखें कहाँ चली गई? एक तरफ तो बाबा कहते हैं कि वतन में इतनी बड़ी बड़ी टीवी है, एक एक सेकंड के बच्चों का नाटक, बच्चों का चलन, बच्चों का संकल्प टीवी में आता रहता है। और वो बाबा कहता है कि बाबा को आंखें नहीं है कि बच्चों को गलती को देखे। बाबा हम बच्चों को कितना सम्मान देता है। 83-84 इयर्स हो गया पढ़ाते हुए। हुआ या नहीं? 84वां शिवरात्रि हम मनाने जा रहे हैं, शिव जयंती मनाने जा रहे हैं। 84 साल तो होने जा रहा है कि नहीं होने जा रहा है? दुनिया में कहीं भी स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी ढूंढ कर आइए कि एक प्रोफेसर 84 साल से अपने बच्चों को, स्टूडेंट को पढ़ा रहा हो। 2 साल बच्चा फेल हो जाता है तो उसको निकाल देते हैं। 84 साल हो गया एक ही महामंत्र पक्का करते हुए, बच्चे सोमान में रहो। हम उसको बार बार भूल जाते हैं, फिर भी वो सम्मान हम बच्चों को दे रहा है। नहीं, यही बच्चे हमारे विश्व के मालिक बनने वाले हैं। नई दुनिया की स्थापना करनी थी तो बाबा ने किसको चुना? हमारे गांव की माताओं को, हरियाणा की माताओं को जो पीछे बैठी हैं, उनको चुना है विश्व परिवर्तन करने के लिए। क्यों? उनको दूसरी माताएं नहीं मिली? लेकिन उन्होंने, बाबा ने आज हरियाणा में माताएं जन्म लिया है। वो कौन है? देवता हैं, दैवी कुल की आत्मा है। तो बाबा ये ड्रेस नहीं देख रहा है, बाबा आत्मा को देख रहा है। और उन्होंने कैसे कैसे लोगों को चुना है दिल्ली में, और उनको कोई आदमी दिखाई नहीं दिया। कितने बड़े बड़े मिनिस्टर हैं, प्राइम मिनिस्टर हैं, प्रेसिडेंट हैं,
चीफ मिनिस्टर हैं, कितने बड़े बड़े वहाँ शंकराचार्य भी रहते हैं, कितने बड़े बड़े विद्वान हैं, साइंटिस्ट हैं, लेकिन परिवर्तन, विश्व को परिवर्तन करने के लिए बाबा ने उनको नहीं चुना। किनको सम्मान दिया, किनको इज्जत दिया, किनको अपना बनाया? हम बच्चों को जरा नशे से बोलिए ना कि हमको बनाया है, कहने के बाद नशा चढ़ता है। नहीं, ये हमेशा नशे में रहें। वाह मेरा भाग्य, वाह, स्वयं भगवान ने अपना बनाया है, हमने भगवान को नहीं चुना है, भगवान ने मुझे चुना है। इतना सम्मान अब हमारा जग जाना चाहिए। कभी विस्मृति होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? कभी होगी? प्रॉमिस कर ले बाबा से, बाबा आज के बाद हम अपने सम्मान से कभी नीचे उतरेंगे नहीं। उतरने की मेरे पास कोई जगह नहीं है, कोई सीढ़ी नहीं है, कोई स्थान नहीं है जहां हम उतरेंगे। हम आपके दिल तक नशीन हैं और नशीन रहेंगे। जब हम सम्मान में रहेंगे तो हमारे पास जो नजदीक आने वाला होगा उसको किस नजर से देखेंगे? बाबा हमको किस नजर से देख रहा है? एक एक चीज, एक एक ज्ञान का वर्षन लाखों करोड़ों रुपया का है। रोज हम मुरली 4 पेज के सुनते हैं, कितने लाखों रुपया का आमदनी होती है, सोचे। नशा चढ़ता है। हमारे कमाई, रोज पढ़ाई में कमाई हो रही है, करोड़ों लाखों करोड़ों का रोज हो रहा है। दुनिया में कोई ऐसा कोई हो? कहाँ भी नहीं है। लेकिन फिर भी हमको स्मृति नहीं आती है, स्व का भान नहीं रहता है, अपने को आत्मा नहीं समझते हैं, अपने बाबा परमात्मा को याद नहीं करते हैं। उस स्मृति में कौन पढ़ा रहा है? थोड़ी सी हम कुछ कणा दणा हम देते हैं तो नशा रहता है, गिनती करते रहते हैं, हम इतना दिया, हमने इतना दिया, इतने इतने समय पर दिया, डायरी में नोट करके रखते हैं। अरे मेरा अहो भाग्य है, आज दिल्ली में कोई करोड़पति है और उसको 1000 का नोट पकड़ाइए तो घूम कर देखेगा और कहेगा कि मेरा इंसल्ट कर रहे हो, करोड़ों रुपया मेरे पास जेब में पड़े हैं, तुम्हारा 1000 लेके क्या करेंगे? और भगवान हमारा 4 आना पैसा भी वो किसको लगाता है? दिल को लगाता है। बच्चे, ये 4 आना तुमको महल देने वाले हैं, है या नहीं है? आप बता सकते हैं, हाथ उठा करके बोल सकते हैं कि नहीं, ये नहीं है। 4 आना पैसा माताएं, वो दिन साकार के दिन याद हमको आता है कि साकार बाबा के टाइम में हरियाणा की गांव की माताएं, गीता पाठशाला के माताएं आती थी, इतना आटा लाती थी, इतना हल्दी लाती थी, इतना मसाला लाती थी। बाबा उनकी पोटली इतनी चावल लाती थी, बाबा खोल करके क्लास में दिखाता था। क्यों? भगवान जो सागर है, जो ब्रह्मा भोजन बन रहा है, यज्ञ चल रहा है, इतनी आटा की कोई कीमत है? इतनी चावल की कोई कीमत है? कोई कीमत नहीं है। लेकिन बाबा बच्चों का दिल से लगाता है। उसी तरह हम लोग भी किसी का छोटा भी एहसान बहुत बड़ा माने और उस एहसान को चुकतू करने के लिए एहसान मंद जीवन भर रहे। ऐसा नहीं कि किसी ने कुछ कह दिया, नहीं, अरे कह दिया, वो बेचारा तकलीफ में है, लाचारी है, उसके पास कोई प्रॉब्लम आया है इसलिए बोल दिया। उसकी फीलिंग हम क्यों रखते हैं? उसकी नेगेटिव बातें क्यों रखते हैं? वो नेगेटिव चीज दिया। आज बाबा इतना शांति का सागर, इतना सुख का सागर, इतना सब कुछ हमको दे रहा है, वो हमारे में नहीं रह रहा है। लेकिन एक किसी की कमी कोई बात दिया, वो हमारे अंदर, मेरे पॉकेट में भर गया? नहीं, हमारे पॉकेट में, हमारे अंदर इतनी शांति, शक्ति, प्यार, बाबा की शक्तियों का पावर हो कि कोई कुछ भी दे वो हमारे तक पहुंचे नहीं। कैसा भी वृत्ति वाला आए, बाबा ने कई बार कहा है ना
कि बच्चे आपकी पावरफुल इतनी दृष्टि वृत्ति हो, स्व की स्मृति हो, कैसा भी वृत्ति वाला आपके नजदीक वृत्ति लेकर के आए, दृष्टि लेकर के आए, उसको दृष्टि दो, उसकी वृत्ति चेंज हो जाए। बाबा ने करके दिखाया नहीं दिखाया? बाबा को सिंध की बात सुना रहा हूं। जब वो मंडली, जब ये यज्ञ की स्थापना हुई तो काफी माताएं बहनें कन्याएं आ गई घर छोड़ करके। तो उनके घर वाले सब अगेंस्ट हो गए संस्था के। तो उन लोगों ने षड्यंत्र रचा कि कोई एक को भेज दें कि बाबा को खत्म कर दे, न ये बाबा रहेगा न संस्था रहेगी। पढ़ा है ना आप लोगों ने बाबा की जीवन कहानी में। लेकिन बाबा वो आया, दादियों को बोला कि हम बाबा से मिलना चाहते हैं। बाबा, दादियों ने कहा कि नहीं बाबा नहीं मिलता है। तो नहीं, मिल के जाएंगे। जोर से बोला तो फिर दादियां डर गई, बाबा के पास आई, ऐसा ऐसा व्यक्ति आया है। बाबा तो सोमान में रहते थे। बोला कोई बात नहीं है, बच्चा आया है मिलने के लिए, बुलाओ उसको। दादी जाकर के बोली बाबा जी बुला रहे हैं, आप चलिए दर्शन करने के लिए। वो गया। बाबा अपने गद्दी पर बैठे थे, तपस्या में बैठे थे, पावरफुल तपस्या। वो बाबा को देखते वो रोने लगा। वो देख रहा है कि ये तो गुरु नानक साहब बैठे हैं। साक्षात्कार हुआ। कैसे हुआ? बाबा पावरफुल स्व के स्मृति में था। सचमुच अगर हम लोग भी अपने स्व की स्मृति में रहें, कोई कैसा भी दुश्मनी लेकर के हमारे पास आएगा और हम उसको दृष्टि दें, वो पिघल जाएगा या नहीं, वो बदल जाएगा या नहीं। ये कहने की बात होगी बाबा मेरे परिवार वालों की बुद्धि का ताला खोल दो, वो भी आश्रम आना शुरू कर दें, कहने की बात होगी। हमारे में उतनी पावर नहीं है। हमने तो दादियों को देखा, बड़ी दादी को देखा। पांडव भवन में हम भाई होते थे, काम करते थे, कुछ नुकसान हो जाता था, दादी के पास रिपोर्ट आती थी। दादी शाम को क्लास कराती थी सबको बुला करके। दादी आती थी तो हाथ जोड़ करके झुक करके माफी मांगती थी कि दादी माफी मांग रही है कि दादी के प्रेजेंस में ये नुकसान हुआ है। क्या दादी के पावर इतना, दादी के अंदर इतना पावर नहीं है कि दादी के होते ये नुकसान ना हो? सोचिए, गलती हमने किया, नुकसान हमने किया, माफी दादी मांग रही है। ये है स्व स्मृति, ये है सम्मान देना। आज हम किसी की गलती को देख लेते हैं, गांठ बांध देते हैं, अरे इतना साल से ज्ञान में चल रहा है, इसके पास इतनी गलती है, ये भी गलती करता है। नहीं, वो पर बस है। हमारी गुलजार दादी क्लास कराती थी तो एक बार उन्होंने क्लास में कहा कि कोई महारथी है, अगर वो जोर से बोल रहा है, गुस्सा कर रहा है, तो आप समझो कि उतने सेकंड के लिए वो महारथी नहीं है। समझे ना? तो उसी तरह हम लोग भी, कुछ भी हो जाए, कितना भी पेपर कोई लेने के लिए आ जाए, हम अपने स्थिति को खराब न करें। स्व की स्मृति इतनी पावरफुल हो, कैसा भी नेगेटिव व्यक्ति हो उसको पॉजिटिव में बदल दें। अपने मन में पॉजिटिव धारणा ऐसी हो, किसी की नेगेटिव दिखाई न दे। जैसे बाबा कहते हैं ना कि वो बाबा की आंखें नहीं है कि बच्चों को गलती को देखे, तो वो हमारी स्थिति स्व की ऐसी पावरफुल हो, कोई की नेगेटिव चीज दिखाई न दे। ये दृष्टि में कोई नेगेटिव हो नहीं, इतनी पॉजिटिव से भर लें, इतनी अपनी दुनिया से भर लें। हो सकता है या नहीं हो सकता? हम क्या करते हैं? हम चलते चलते 82 साल से, 84 साल से, 10 साल से, 5 साल से, 2 साल से ज्ञान में चल रहे हैं। क्या कह रहे हैं? हम ब्राह्मण हैं ना। ब्राह्मण तो भूल करता ही है।
और आगे बढ़ते हैं तो क्या कहते हैं, हम फरिश्ता बन रहे हैं ना, फरिश्ता बन रहे हैं। कब तक बनेंगे भाई? कोई मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेता है तो 5 साल का कोर्स होता है, 5 साल के बाद उसको डॉक्टर कहा जाता है, डॉक्टर की डिग्री मिल जाती है। हम 10 साल से पढ़ रहे हैं, 50 साल से पढ़ रहे हैं, कब फरिश्ता बनेंगे? कब देवता बनेंगे? हम देवता बन रहे हैं ना, फरिश्ता सो देवता। कब देवता बनेंगे? कब नई दुनिया आएगी, सतयुगी दुनिया आएगी? सतयुगी दुनिया हमको लाना है या कहीं से आ रहा है, चल चुका है, कोई पहाड़ी से उतर रहा है? क्या है, हमको लाना है ना। तो हम देवता बनेंगे तो सतयुग आएगा ना। तो हम अपने आप से पूछे, हम देवता हैं, हम फरिश्ता हैं या बन रहे हैं? बन रहे हैं तो अभी नहीं आएगा, देवता बन रहे हैं तो अभी सतयुग नहीं आएगा, जब बन जाएंगे तो आएगा ना। तो आज से हम प्रण करें, बाबा को कहें, नहीं बाबा हम ब्राह्मण हैं, हम फरिश्ता हैं, हम देवता हैं। अगर दैवी स्मृति में रहेंगे तो कोई भी हमारे से विक्रम नहीं होगा, कोई को हम डांट नहीं दे सकते हैं, कोई को आंख दिखा नहीं सकते हैं। देवताएं कभी आंख दिखाते हैं क्या? कोई भी मंदिर में जाकर देख लीजिए, कितना भी हम गलती करके जाते हैं, कितना भी अपनी गलती को सुनाते हैं, हम नीच हैं, पापी हैं, कपटी हैं, मैं बहुत सारी भूल कर दिया है, आंख दिखाते हैं? नहीं दिखाते हैं ना। तो हम किसी की गलती को देख करके अपनी स्थिति को क्यों चेंज कर लेते हैं? इसलिए कर लेते हैं कि हम देवता बन रहे हैं। आज से कहेंगे कि नहीं हम देवता हैं तो उसकी गलती को माफ कर देंगे। जैसे हमारी गलती को हम मंदिरों में हम लोग जाते हैं, प्रार्थना करते हैं, तो देवताएं कभी नाराज नहीं होते हैं। तो आज से हमारी डिक्शनरी से नाराजगी चली जाए, हम किसी के ऊपर नाराज नहीं होंगे, राइट? या होंगे थोड़ी थोड़ी, भाई नाराज नहीं होंगे तो बच्चे सुधरेंगे नहीं। हम घर का पावरफुल इतना वातावरण बनाएं कि बच्चे चंचलता करें नहीं। सिखाने से नहीं होता है, प्यार देने से व्यक्ति बदलता है। हम इतना प्यार दें बच्चों को, परिवार को, बहू को, बेटे को, नौकर को, वो गलती करे नहीं। गलती डर से होता है। नौकर को सारा दिन डांटते रहेंगे, जब हम सामने आएंगे तो हम हमारे को देख करके डर जाएगा, वो और गलती करेगा और नुकसान करेगा और भूल करेगा। हम उसको इतना प्यार दें, अपने बच्चों की तरह रखें, बच्चों को इतना प्यार दें कि वो हमारे नजदीक आए, स्मृति में रह करके रूहानियत। हम बाबा को जिस घर में, जिस स्थान पर बैठे हैं, सोचो, आज दुकान खोलने जाते हो, कोई बिजनेस करने जाते हो, फैक्ट्री खोलने जाते हो, पहले जाते थे, दुनिया जाती है तो मंदिर को खाली माथा टेक करके जाती है और खोलती है, काम करती है, तो उसमें बरकत होता है, उसमें आगे वो बढ़ता है। अगर हमारे साथ बाबा है, 10 बार अपने घर में बाबा को बुलाते हैं, अपने दुकान पर बाबा को बुलाते हैं, 10 बार हम परम धाम में जाते हैं, फैक्ट्री में रहते हैं, तो उस स्थान का वातावरण कैसे होगा? आश्रम होगा या नहीं होगा? आश्रम में रहने वाले लोग कैसे होंगे? हम नहीं चाहते हैं हमारे रिश्तेदार बदलें, हम नहीं चाहते हैं हमारे बच्चे बदलें। बदलने का तरीका, इंस्ट्रूमेंट हमारे हाथ में है। हम इतना बाबा को याद करें, इतना जहां रहें वहां का स्थान पावरफुल वातावरण हो जाए। हो सकता है या नहीं हो सकता? तो हम करते नहीं है। बाबा तो चाहता है, खाली हम लोग सुबह उठ करके योग कर लेते हैं, थोड़ी सी शांति की अनुभूति हो जाती है, खुश हो जाते हैं। आज हमारा योग बहुत अच्छा लगा है, शांति की अनुभूति हुई है, शक्ति की अनुभूति हुई है। बाबा शांति के सागर की वर्षा कर रहा है।
हम योग में इतनी शांति की अनुभूति करें, सुख की अनुभूति करें, सारा दिन उन अनुभूतियों में रमते रहें। जो भी हमारे नजदीक आए उनको महसूसता कराएं, उनको शांति की अनुभूति करा करके भेजें। आपके घर में कोई माता आई है, पड़ोस के आए हैं, कुछ और प्रॉब्लम लेकर आए हैं, आपके नजदीक बैठते, आपके साथ बैठते उनकी सारी प्रॉब्लम हल हो जाए, इसको तपस्या कहते हैं ना। दूसरों को दुख को मिटा देना, या अपने ही दुख में लगे हुए हैं, इधर सिर दर्द होगा, इधर ये हो गया, उधर वो हो गया, उधर वो हो गया, नहीं। इस शरीर का हिसाब किताब है। शरीर का हिसाब किताब अपना है, वो चलने वाला है। लेकिन हमने बड़ों को देखा, हमने जगदीश भाई को देखा। जगदीश भाई बॉम्बे में जसलोक हॉस्पिटल में थे, उनके साथ मैं रहता था। और जब डॉक्टर चले जाते थे तो उनके साथ रह करके और क्या करेंगे, कुछ रूरियान करते थे, कुछ क्वेश्चन पूछते थे, कुछ नटखट करते थे, बचपना दिखाते थे। तो एक दिन हमने पूछा, भाई साहब बाबा को जरा भी ये नहीं है, आपने हड्डियां लगा दिया, हर चीज लगा दिया, सब कुछ सुहा कर दिया, हर सेकंड बाबा को याद करके आपने सब कुछ, बाबा को इतना आगे बाबा को प्रत्यक्ष किया, क्या बाबा को आपको लिए ये नहीं आता है कि आपको बीमारी को ठीक कर दे, आपको ठीक कर दे? तो भाई साहब क्या कहते थे, नहीं हमारे बाबा के लिए आप ऐसा नहीं बोल सकते हो। हम बोलते हैं कि क्यों नहीं बोले, आज आप बीमार हैं, आप हॉस्पिटल में हैं, क्यों नहीं बोलेंगे? क्यों वो देखता नहीं है? यहां से आकर के हॉस्पिटल से उठा कर ले चले, ठीक करके ले चले। तो भाई साहब क्या जवाब देते थे? कहते थे जो मैं आपको बोला क्या, मुझे यहाँ दर्द हो रही है, मुझे यहाँ तकलीफ हो रही है, मुझे ये तकलीफ है। हमारी हिसाब किताब वो हम चुकतू कर रहे हैं, बाबा मदद दे रहा है, हमारे को कोई तकलीफ नहीं है। बड़े बड़े डॉक्टर आते थे, वो दरवाजे से अंदर आते थे, हाथ जोड़कर आते थे, स्वामी जी आज मेरे लिए क्या वरदान है, मुझे वरदान दीजिए। पहले वो ज्ञान सुनाते थे, फिर वो डॉक्टर चेक करते थे और उसके बाद दवाई में कुछ चेंज करते थे। बीमार तो वो भी हुए। ऐसी स्व की स्थिति हो, कैसे भी परिस्थिति आए, वो परिस्थिति हिलाए नहीं, तब तो महारथी बनेंगे। ऐसे बनेंगे क्या? थोड़ी सी जुकाम हो गई, थोड़ी सी खांसी हो गई, थोड़ी सी ये हो गया, हाय मैं ये हो गया, वो हो गया, हो गया। होना है, हमने कर्म किया है 84 जन्म में, पता नहीं कब कहाँ कितना भूल किया है, उसको तो सजा तो मिलेगी ना, उसका हिसाब किताब तो हमको चुकतू करना है ना। और चुकतू करने का हमको बाबा ने तरीका दिया, बच्चे आप योग करो, तपस्या करो, वो सूली से कांटा हो जाएगा, कांटा से फूल हो जाएगा। वो ज्ञान हमारे अंदर नहीं जाता है, हाय ये हो गया, हाय ये हो गया, नहीं। हमको तपस्या करना है, हमको इतनी तपस्या करना है कि दूसरों को तकलीफ को दूर करना है। क्यों? हम पूर्वज हैं। पूर्वजों का काम क्या है? आप घर में माताएं हैं, भाई हैं, सब अनुभवी हैं। घर में कोई बच्चा बीमार हो जाता है, छोटा बच्चा, तो उसको चिंता होता है क्या कि मुझे फलाने हॉस्पिटल में जाना है, फलाने डॉक्टर के पास जाना है। नहीं, वो आकर के सो जाता है, आपके गोदी में सो जाता है। माँ को चिंता होती है कि बच्चे को बुखार है, मैं किस डॉक्टर को बुलाऊं, कौन से हॉस्पिटल में ले जाऊं, कौन सी गोली खिलाऊं, वो माँ को चिंता है। तो हमारे को कोई भी तकलीफ हुई है, हम स्व स्मृति में हैं, हम बाबा के पास है, तो बाबा को चिंता है या मुझे चिंता है? बाबा को चिंता है ना। और हमारा बाबा कौन है? हम मनुष्य तो सेकंड के लिए भूल भी सकते हैं, कुछ कर भी सकते हैं, वो तो सुप्रीम सर्जन है। सोचो, सुप्रीम सर्जन के बच्चे, वो कभी अपने बच्चों को भूल सकता है? कभी नहीं भूल सकता। केवल हम उनको याद करें, केवल इतने स्मृति में रहें,
रोम रोम में बसा दें। जैसे आज हमारी दादियां, हमारे बड़े, हमारी दीदियां, सब कुछ होते हुए, लेकिन उनके चेहरे से मैं किसकी बात है। इतना मैं लकी हूं कि सब दादियों के नजदीक रहा हूं। गुलजार दादी की बात सुना दें। गुलजार दादी को आप लोग सोचते होंगे कि दादी कहाँ है। दादी को हॉस्पिटल ले गया तो बड़े डॉक्टर को दिखाया। वो डॉक्टर आता था, बड़ा डॉक्टर, वो कोई पेशेंट के 1 मिनट से ज्यादा टाइम नहीं देता था। लेकिन दादी की अपनी चमक, अपनी शक्ति, अपनी रूहानियत, बीमार हैं लेकिन चेहरे में ऐसे चमक है, शक्ति है, आकर्षण है। वो बड़ा डॉक्टर आता था, दादी अगर अपनी चेयर पर है तो डॉक्टर आकर के दादी के चारपाई पर बैठ जाता था। अगर दादी चारपाई पर है तो उनकी चेयर पर आकर के बैठ जाता था। और वो कुछ पूछे तो दादी पूछती है, डॉक्टर जी आप कैसे हो। सोचो, आज हम लोग लिस्ट बना कर रखते हैं कि डॉक्टर के 10 बजे विजिट है, हम सुनाएंगे ये तकलीफ हुआ, ये तकलीफ हुआ, ये तकलीफ हुआ। दादी के पास तकलीफ का लिस्ट ही नहीं है, कोई को तकलीफ ही नहीं है। तकलीफ हो तो लिस्ट बनाए ना। तकलीफ है तो मेरे को सुनाए या उनके साथ जो रहने वाली बहनें हैं उनको सुनाए, ताकि वो डॉक्टर को सुनाए। कोई तकलीफ नहीं। हम पूछते हैं दादी तकलीफ है? नहीं। तो ये स्थिति है, ये स्व की स्थिति है। ऐसी स्थिति हो, कैसे भी विकट परिस्थिति आएगी वो चली जाएगी, कुछ छाप नहीं छोड़ेगी। हमारे ऊपर छाप छोड़े नहीं, हमारे ऊपर बाबा का ऐसा रंग चढ़ा है, ऐसी शक्तियां हमारे अंदर हैं, किसी का रंग हमारे ऊपर चढ़ ही नहीं सकता है। इस तरह से दादी सेंटर पर है। एक दिन हम गए, दादी कुर्सी पर बैठी है, शाम का समय है, बहनें उनकी सेवा करने वाली और कामों में लगी हैं, सेवाओं में लगी हैं, दादी अकेले बैठी है। मैं भी एक चेयर लेके दादी के नजदीक बैठ गया। कुछ देर तक दादी को देखता रहा। फिर मैं पूछा, दादी आपको कोई तकलीफ है? तो मेरे को देख करके मुस्कुराती हैं और कहती हैं कि नहीं, मेरे को कोई तकलीफ नहीं है। तो मैं पूछा कि दादी आप क्या सोच रही हो, इतनी गहरी आप चिंतन में लग रहा है, क्या सोच रही हो? बोलती है कि संसार में बहुत लोग दुखी हैं, बहुत बीमार हैं, वो कब ठीक होंगे, कैसे ठीक होंगे, ये मेरे संकल्प चल रहा है। खुद के लिए नहीं संकल्प चल रहा है, संसार में लोग बीमार हैं, वो कैसे ठीक हो, उनके लिए संकल्प चल रहा है। ये है स्वस्मृति। हम स्वस्मृति में रहेंगे तो दूसरों की दुख दर्द अपना दर्द समझेंगे। अपने पास तो कुछ है ही नहीं है। एक गीत है ना, दुनिया में लाखों गम, हमारे पास तो कुछ नहीं कम। हमारे पास कुछ है ही नहीं है। गम देखो, दुनिया में देखो, कोई बोल दिया तो गम उसको कहेंगे, जुकाम हो गई गम कहेंगे, बुखार हो गया गम कहेंगे। नहीं, ये हमारे शरीर का हिसाब किताब है, गम नहीं है। हमारे डिक्शनरी में नहीं है, हमारे संस्कार में नहीं है, हमारे कहां भी नहीं है, हमारे नजदीक नहीं है। इतना स्मृति पावरफुल। यही संगम का समय है, भगवान हमारे साथ है। हर कल्प में हम उनको बुलाते आएंगे। 2 कल्प हम देवताओं के साथ रहेंगे। द्वापर से हम पुकारते आए हैं और आज वो आया है तो हम बहाना बना रहे हैं कि नहीं, हम तो बुजुर्ग हैं, सुबह उठ ही नहीं सकते हैं, याद कर ही नहीं सकते हैं, मेरे टांगों में दर्द है, मुझे यहाँ तकलीफ है, मुझे यहाँ तकलीफ है। नहीं, कुछ भी हो, बाबा के सिवा और कुछ मेरा है ही नहीं है। ये है स्व की स्मृति। ओम शांति। थैंक यू।